नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है प्रेस क्लासेस नागौर के अंदर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी के अंदर पढ़ेंगे क्रिया। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। हमने पहले पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। चौथा टॉपिक आज हमारा क्रिया। क्रिया हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले साथियों, प्लीज आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्यों नहीं करते हो, कर दो ना। आइए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया संस्कृत के धातु शब्द से बनी है। क्रिया को हिंदी में लाने के लिए धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। क्रिया संस्कृत के धातु शब्द से बनी है और क्रिया को हिंदी में लाने के लिए धातु शब्द के पीछे ना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ना प्रत्यय जोड़ते ही बनती है क्रिया। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। धातु से बनी है और कोई शब्द होता है उसके पीछे अगर हम उसको ना जोड़ते हैं ना तो ना जोड़ते हुए शब्द क्रिया बन जाता है। जिस प्रकार देखो, चल, चल के पीछे ना जोड़ दो, प्लस ना, चल ना, क्रिया हो गई। पढ़, मैं बोलो पढ़, पढ़ के पीछे जोड़ दो ना, पढ़ ना, क्या हो गया, पढ़ना। लिख, मैं बोल रहा हूं लिख है, प्लस इसके पीछे जोड़ दो ना, लिख है ना। इस प्रकार ये तो होगी धातु संस्कृत की। इसके पीछे ना जोड़ते बन गई हमारी क्रिया। क्रिया धातु शब्द के पीछे ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी में बनती है क्रिया। उसको हम आज पढ़ेंगे। क्रिया के प्रकार कितने हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह विकारी शब्द। अब तक विकारी शब्द क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं चार। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्रिया भी एक विकारी शब्द है। वह विकारी शब्द है जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कहते हैं वह विकारी शब्द है जो किसी कार्य को होना या करना बताता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार या तो कोई काम हो रहा है या वह कोई काम में आगे करना है। अब क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने, दो। कौन कौन से, एक कर्मक क्रिया प्लस सकर्म क्रिया। क्रिया के भेद, पहला प्रकार है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, दो। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया, ए का मतलब होता है नहीं, कर्म मतलब इसके साथ में कर्म नहीं होगा। ए का मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म होता है, इसके साथ कर्म नहीं होगा। से का मतलब सहित, कर्म, कर्म सहित। वह क्रिया जो कर्म सहित होता है सकर्मक, वह क्रिया जो कर्म रहित होता है अकर्मक। अब हम देखते हैं क्रिया के ये दो प्रकार, एक तो अकर्मक एक सकर्मक। इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। आइए, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार बढ़ते हैं। पहली है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा, वे शब्द जिसमें वे शब्द जिसमें कर्ता पर
प्रभाव पड़ता है तथा इसमें कर्म नहीं होता है। वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ये देखो वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव, वे शब्द जिसमें क्रिया का, यहां पर शब्द जोड़ दो प्रभाव, वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तथा इसमें कर्म नहीं होता है, उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म नहीं होता है उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देख अकर्मक क्रिया, वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तथा उसमें कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताता, दो वाक्य, पहला है पेड़ से पत्ता गिरता है, दूसरा है राम चलता है। अब देखो पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ता पेड़ से गिरता है, और दूसरा है राम चलता है। इसमें राम चलता, राम क्या चलता है, तो राम चलता है, चलना क्रिया हो गई, राम करता हो गया, कर्म इसमें है ही नहीं। इसमें देखो पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो गिरना क्रिया हो गया, पेड़ इसमें करता हो गया, और इसमें चलो कोई बात नहीं, जिसमें तो दूसरे लिखो। जिस प्रकार राधा हंसती है, ये दोनों ही अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया के प्रकार है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी विपरीत भाषा लेकिन परिभाषा से इसकी विपरीत है। जिस प्रकार देखो वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा उसमें कर्ता भी होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें देखो इसका विपरीत सकर्मक क्रिया, वे शब्द जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा उसमें कर्ता भी होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं होता, इसमें केवल कर्ता होता है, इसमें कर्म और कर्ता दोनों ही होता है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कर्ता पर, इसका पहले प्रभाव पड़ता है कर्म पर। इसमें कर्म होता है कर्म रहित, ये कर्म सहित। अब इसके देखो सेंटेंस और क्या, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई। दूर देखो राधा ने खाना बनाया। अब देखो इसमें कर्म क्या है, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने क्या चलाई गाड़ी, अगर क्या से उत्तर आता है तो वह होता है कर्म। जिस पर मैंने सवाल किया राम ने क्या चलाई, गाड़ी चलाई, गाड़ी क्या होगी इसमें कर्म, अगर क्या से जवाब आ रहा है तो वह होता है कर्म। राम ने क्या चलाई, गाड़ी चलाई, तो इसमें कर्म है। इसमें देखो
राधा ने खाना बनाया, राधा ने क्या बनाया, राधा ने खाना बनाया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी कर्म आ गया खाना, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार आपको सेंटेंस देकर वाक्य के नीचे को अंडरलाइन करके शब्द पूछ लिया जाएगा कि बोलेगा इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक। चलिए साथियों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। क्रिया के बहुत सारे प्रकार हो रहे हैं, अभी तो केवल क्रिया स्टार्ट हुई है, क्रिया बहुत लंबी है, चौड़ी है, वह पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रेस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी अपने फ्रेंड साथियों के साथ शेयर जरूर करें, लेकिन आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।